हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिया गया है और हमको बताना है कि कौन सा हम लोग का इनवर्स वेरिएशन है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन के केस में जो भी दो वैल्यू रहेगा वो दोनों ही इंक्रीज करेगा या तो दोनों ही डिक्रीज करेगा। और इनवर्स वेरिएशन का केस में एक वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो दूसरा वैल्यू हम लोग का डिक्रीज करेगा, या तो फर्स्ट वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो सेकेंड वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब इसी कंसेप्ट को समझ करके हम लोग इन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल एंड द कंजप्शन ऑफ फूड। यहाँ पर स्टूडेंट का नंबर और फूड का कंजप्शन के बारे में बोला गया है। अगर हम लोग फूड को कांस्टेंट कर देंगे और स्टूडेंट का नंबर को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स स्टूडेंट का नंबर अगर इंक्रीज करते हैं तो फूड हम लोग का जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे केसेस हम लोग का इसमें मिलता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इनवर्स वेरिएशन। तो आइए इसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू कवर ए फिक्स्ड डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पर बोला गया है अगर डिस्टेंस को फिक्स करते हैं तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं अगर टाइम किसी ट्रेन का ज़्यादा लग रहा है दैट मीन्स उस ट्रेन का स्पीड स्लो है, और अगर टाइम कम लग रहा है दैट मीन्स उस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है। तो ये केसेस बनता है हम लोग का इनवर्स वेरिएशन में। तो ये हो जाएगा हम लोग का इनवर्स वेरिएशन। तो इसको भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ लैंड एंड कॉस्ट के बीच में रिलेशन पता करते हैं। हम लोग को पता है कि अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स एरिया अगर इंक्रीज करता है तो कॉस्ट भी इंक्रीज करता है। अगर एरिया अगर डिक्रीज करेगा तो कॉस्ट भी कम होगा। दैट मीन्स ये केसेस बनता है हम लोग का डायरेक्ट वेरिएशन के केस में। तो ये हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट वेरिएशन। तो आइए इसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द नंबर ऑफ द पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर काम करने वाले लोगों का और टाइम के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो हम लोग को पता है कि अगर लोगों का संख्या इंक्रीज होगा तो कम समय के अंदर में कोई भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, दूसरा वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। और ये भी बोल सकते हैं कि लोगों का संख्या अगर कम होगा तो किसी काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ये केस बनता है हम लोग का इनवर्स वेरिएशन में। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इनवर्स वेरिएशन का केस है। तो आइए लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड इट्स कॉस्ट। तो यहाँ पर राइस का क्वांटिटी और कॉस्ट के बीच में वेरिएशन पता करना है। हम लोग को पता है अगर क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, और क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगा तो कॉस्ट भी उसका कम होगा। दैट मीन्स ये केस बनता है हम लोग का डायरेक्ट वेरिएशन का केस। तो इसको लिख लेंगे हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।